देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी खुशी की बात, जो खबर होगी सच के साथ। नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में 11,385 रैंक हासिल करने वाले छात्र डांड निवासी राहुल कुमार पुत्र राजकुमार का आज कस्बे में पिहोवा रोड पर स्थित गुर्जर राइस मिल में समाज सेवी एवं कांग्रेसी नेता रामचंद्र गुर्जर डांड व ग्रामीणों ने फूलों की माला डालकर सम्मान किया। रामचंद्र गुर्जर ने बताया कि छात्र राहुल ने 720 में से 624 अंक प्राप्त कर पूरे भारत में 11,385 रैंक प्राप्त कर गाँव व जिले का नाम रोशन किया है और राहुल की उपलब्धि पर राहुल व उसके परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर रामचंद्र पांड गुर्जर ने राहुल को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राहुल की उपलब्धि पर समूचे गांव को गर्व है। कड़ी मेहनत से इंसान हर मुकाम हासिल कर सकता है और सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जो कड़ी मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। छात्र व युवा इसी प्रकार सफलता की बुलंदियों को छूते हुए अपने परिजनों व देश प्रदेश का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहे। इस मौके पर राजकुमार, जगतार सिंह, सतीश कुमार, वीरेंद्र शर्मा चंदलाना, योगेश, कुलदीप कुमार, प्रवीण कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। 24 एनडी मीडिया से नरेश डांडा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव डांड में, जहां पर एक बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके अपने गांव का, अपने ज़िले का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो हम जानना चाहेंगे उस बच्चे से कि जो ये नीट का उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस प्रकार मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो राहुल भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत। तो राहुल भाई, ये बताओ, आप कब से इस स्टडी के लिए रेडी थे, कब से तैयारी कर रहे हो? वैसे मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि डॉक्टर बनना है। तो जब मेरी 12th हो गई थी, इसके बाद मैंने 2019 से कोटा गया, मैं वहाँ पर मैंने कोचिंग ली। तो पहले अटैम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया, अब दूसरे अटैम्प्ट में मैंने चंडीगढ़ से कोचिंग ली एलन से, तो वहाँ पर भी मेरी कुछ कमी रह गई और मार्क्स मेरे 560 रह गए थे। थर्ड अटैम्प्ट में मैंने अपने आप सेल्फ स्टडी की और अब की बार मेरे मार्क्स 624। यानी थर्ड अटैम्प्ट में ही क्लियर हुआ आपका? जी बिल्कुल, मेरा थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ। तो जो ये एग्ज़ाम है नेशनल लेवल पे ही होता है? जी, नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है और एक बार ही होता है साल में। साल में एक दफ़ा होता है। तो कौन सा रैंक रहा आपका? मेरा रैंक है 11,385। तो कैसा महसूस कर रहे हो आज आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, 3 साल बाद अभी सिलेक्शन हो रहा है मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो काफ़ी खुश हूँ मैं। तो क्या कहना चाहोगे जो आज युवा साथी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? थोड़ा इधर आ जाओ आप। बस यही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी मेहनत पर लगे रहें, अपने टीचर्स से पूछें, उनसे डाउट क्लियर करें और उनका पूरा गाइडेंस रखें जी। और NCERT जो कि एक मेन बुक होती है, उसको फॉलो करें अच्छे से। तो आपने कितना समय पढ़ाई को दिया, किन दिक्कतों का सामना आपने करना पड़ा? सबसे पहले जब 2019 में मैं कोटा गया था, तो उसके बाद कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी जी। तब बच्चों को यही प्रॉब्लम आई कि ऑनलाइन में अब कैसे पढ़ेंगे। तो अब तो वैसे बहुत अच्छे ऐप चले हैं, ऑनलाइन भी नीट की कोचिंग अच्छी चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नीट की तैयारी में सबसे ज़रूरी है NCERT को अच्छे से फॉलो करेंगे तो नीट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो जो आपने NCERT और ऑनलाइन कोचिंग बताई है, ऑनलाइन कोचिंग में संतुष्ट हो पाते हैं बच्चे? जी, ऑनलाइन कोचिंग का बस ये फ़र्क है कि थोड़ा टीचर से हम नहीं मिल सकते, अगर किसी मतलब ऐप से या जैसे फिजिक्स वाला है वहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, पर आपको पूरा वो दिया जाएगा कि आप इसी तरीके से पढ़े, पूरा मेंटोरशिप आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन में बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ऑनलाइन से पढ़कर भी। आपने ऑनलाइन ही किया है या कहीं स्टडी ली? जी, मैंने 2 साल पहले एलन चंडीगढ़ से और एलन कोटा से पढ़ाई की है और तीसरे साल मैंने फिजिक्स वाला से ऑनलाइन पढ़ाई की जी। तो दोस्तों, हमारे साथ और परिवार वाले साथी भी हैं। जो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज हम जहाँ खड़े हैं, यह राइस मिल गुज्जर डांड, जो लगातार गांव से कोई भी बच्चा किसी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करता है, यह उनको सम्मानित करते हैं। यह एक गर्व की बात है कि ऐसे खुशी जाहिर करते हुए जो बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, तो ये भाई रामचंद्र गुज्जर जी ऐसा कार्य करके गांव के लिए ही नहीं, पूरे ज़िले के लिए महान कार्य कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों का हौसला बढ़ाना ही सबसे बड़ी बात है, ताकि और बच्चे भी ऐसा देख के आगे बढ़ने की अपने अंदर उम्मीद जगाएं
और वो कामयाब हो सकते हैं। तो हम भाई रामचंद्र गुर्जर डांड जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज ये महान कार्य इन्होंने किया है, एक हफ्ता पहले भी इन्होंने एक बच्चे को सम्मानित किया था। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आज जो बच्चे ने नीट क्लियर करके अपने गांव का, अपने माँ बाप का और ज़िले का नाम रोशन किया है, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं 24 एंड मीडिया के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हर खुशी के अवसर पे हमारे बीच में होते हैं। और जैसे कि अभी हमारे बच्चे राहुल ने नीट क्लियर किया है, ये मेरे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए और बरादरी के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश के बच्चे कहीं न कहीं एक झिझक रहती थी उनके मन में। राहुल ने वो कर दिखाया कि कोई भी बच्चा अपनी मेहनत के बलबूते पर किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। और राहुल किसान परिवार से है, इनके पिताजी छोटे ज़िम्मेदार हैं, इनके दादाजी चौधरी मुख्तार सिंह जी हमारे ताया लगते थे और उनका भी था कि हमारे बच्चे आगे जा कर के बड़े कामयाब हों। तो आज राहुल का ये नीट क्लियर होने के बाद ये MBBS की तैयारी करेगा, एग्ज़ाम क्लियर करेगा और डॉक्टर बनेगा। ये हमारा एक सपना था जो इस बच्चे ने पूरा किया। मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा, यही संदेश है कि आप अपनी मेहनत और लगन से काम करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। राहुल का आज ये नीट क्लियर होने पर आज गांव में कैसा माहौल है? पूरे परिवार में और हमारे गांव में बड़ी खुशी है इस बात की कि बच्चे ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। पहले भी पूरे गांव से मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चे पिछले साल, जैसे कि एक तुषार सिंगला जी ने किया था, अब उसके बाद राहुल का हुआ है। तो इनके उसमें आगे देख कर बच्चों का हौसला बढ़ेगा और काफ़ी लोग आगे आएंगे। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एक बिटिया है हर्षिता चौधरी, ये अर्शिता का छोटा भाई है राहुल कुमार। तो हम अर्शिता से भी जानना चाहेंगे कि वो कैसी खुशी जाहिर कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि उनके छोटे भाई ने जो ये नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके अपना नाम रोशन किया है और गांव का और माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। तो हर्षिता से हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल। और राहुल का ये 3rd अटेम्प्ट था। पिछले 3 साल से लगातार वो मेहनत कर रहा था, कभी ऑनलाइन कोचिंग ली, कभी तो बीच बीच में गांव में भी आता था वापस। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल परिवार से अलग कट के रहे हैं बच्चे। तो राहुल और उसका भाई दोनों ने बहुत मेहनत की और नीट में 624 स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर है, काफ़ी अच्छा कॉलेज उसको मिलेगा। और मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है वो प्रिपरेशन किस तरह की होती है। तो वैसे तो छोटा भाई है लेकिन फिर भी सबको इंस्पायर करता है, बड़ों को, मेरे को भी इंस्पायर करेगा। और भी जितने बच्चे हैं गांव के, जब बच्चे हैं, जब एक लड़का पढ़ता है, एक परिवार से बच्चा पढ़ता है, तो वो सिर्फ उसकी अकेले की डेवलपमेंट नहीं होती, पूरे परिवार की, पूरे गांव की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट होती है उससे। तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है दिल से। तो क्या संदेश देना चाहोगे और युवा पीढ़ी को, जो आने वाले बच्चे हैं जो आगे स्टडी कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? और बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप गांव और शहर का कोई फ़र्क नहीं रहा है। आप किसी भी गांव में रह रहे हैं, हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस हर जगह से अवेलेबल है। आप जो भी करना चाहते हो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप एक बेटी हो और बेटी होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज लड़का और लड़की में कुछ पहले कहते थे कि लड़का और लड़की में फ़र्क है, लेकिन आज फ़र्क है लेकिन वो स्टडी में है, ऐसा क्यों? कुछ तो पेरेंट्स की भी जो है सोच में, मेंटालिटी में बहुत फ़र्क आया है। जैसे लड़के पहले पढ़ते थे, अब सिर्फ पेरेंट्स लड़कियों को स्टडीज़ में ही नहीं भेज रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे भेज रहे हैं। मेरे को खुद बहुत, मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है, हर चीज़ में जाओ, पार्टिसिपेट करो। स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट भी करा, एथलीट रह चुकी हूँ मैं। मेरा कहने का भाव ये है कि आजकल बेटियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं लेकिन लड़के थोड़ा कम, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि बच्चों लड़के पीछे क्यों आए? लड़के स्टडीज़ में पीछे, कुछ तो इंटरेस्ट का भी होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है किसी का। और दूसरा रीज़न ये भी हो जाता है कि उनको पहले ही ये दिखा दिया जाता है कि नहीं, हाँ फैमिली बिजनेस है तो चलो भाई क्या ज़रूरत है पढ़ने की, पापा की दुकान है उस पर बैठ जाएंगे, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो ये जो मेंटालिटी उनके अंदर पहले से भर दी जाती है, इसकी वजह से बहुत बच्चे, टैलेंट होता है उनमें लेकिन वो कर नहीं पाते हैं इस वजह से। मतलब अपना बिजनेस देख के या अपनी प्रॉपर्टी जो भी है या अपनी खेती देख के वो सोचते हैं कि हमारा काम तो पहले ही चला हुआ है तो हम उसी की तरफ रुख बना लेते हैं। वो मतलब आपका कहने का भाव यही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सब सर शुभ नाम आपका? मैं जगतार सिंह जी, राहुल का चाचा। तो सर क्या कहना चाहोगे आज
सबसे पहले तो मीडिया आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशी का माहौल है परिवार में, गांव में। और बहुत मेहनत की है राहुल ने। 2 अटैम्प्ट जो कि कोविड की वजह से वो नहीं कर पाया क्लियर, चलो फिर भी उसके बाद 3rd अटैम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया। बहुत मेहनत की और कहीं ना कहीं हमारी जैसे गुजरनदड़ा क्षेत्र है वहाँ भी जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर भी काफ़ी मेहनत की। ओम प्रकाश राठी जी उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, तो सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने सुना जो राहुल कुमार ने कर दिखाया, यह काम इन्होंने 3रे अटैम्प्ट में किया है। लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट में या सेकंड में ही अपना उम्मीद छोड़ के और पीछे हट जाते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही आगे का भविष्य बनाती है और ऐसा राहुल ने कर दिखाया। 3रे अटैम्प्ट में ही इन्होंने नीट का एग्ज़ाम जो है क्लियर करके और एक अच्छा रैंक लेकर अपने गांव का, अपने माँ बाप का और ज़िले का नाम रोशन किया। मैं भी 24 ND मीडिया की तरफ से सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि अपना जो एम है वो लेके चलें, ना ही किसी के कहने पे कुछ अपने आप को नीचा देखें और अपनी तैयारी पे लगे रहें, तो आप अवश्य ही वो मुकाम हासिल करेंगे। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर